आयोजित आज इस महंगाई राहत कैंप में मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव के सामने विराजमान सभी नागरिक बंधुओं और विभिन्न डिपार्टमेंट से आए हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो रोहटास ग्राम पंचायत का और उसके सभी नागरिक बंधुओं का, जनप्रतिनिधियों का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जब पता लगा कि 1 मई को ये कैंप यहां पर रोहटास में आयोजित हो रहा है, कार्यकर्ता घर घर गए, सबको आमंत्रित किया, सरकार की क्या योजनाएं, क्या काम है उसके बारे के अंदर सबको जाकर बताया कि यहां पर स्कूल के अंदर ये कैंप रखा गया है राज्य सरकार द्वारा, और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सरकार आपके लिए लेके आई है उसकी जानकारी देने के लिए आपको यहां पर आमंत्रित किया। और इस कैंप के अंदर आप सब लोग यहां पर उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत आपका सबका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। लोग जो लाइन में लगे हुए हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं 10-15 मिनट आप लोग रुक जाएं। आप लोग चिंता मत करो, कैंप जरूरी नहीं है 5 बजे तक, जैसे एडीएम साहब ने कहा जितने टाइम लगेगा उतना आपको देंगे, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। हमारे सारे अधिकारी यहां पर आपके बीच के अंदर है, सारा काम करने के लिए आपके बीच में आए हैं, और मैं खुद भी आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच में उपस्थित हुआ। मैं इसीलिए कैंप में आता हूं कि मेरे आने से यहाँ के अधिकारी एक मुस्तैदी के साथ में कार्य करने लग जाते हैं। वैसे हमारे अधिकारी अच्छे हैं, नावा कुचामन दोनों उपखंड के सारे अधिकारी अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक जो कैंप शुरू हुए हैं तब से लेकर जितने कैंप चले हैं उसके हमारे लिए राहत की बात यह है कि नागौर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी नागौर जिले में प्रथम नावा विधानसभा क्षेत्र चल रही है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नावा के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कार्यकर्ता ला रहे हैं लोगों को, हमारे अध्यापक यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठे हैं, पढ़ा लिखा कार्यकर्ता फॉर्म भी भर रहा है और रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है, क्योंकि सरकार योजना आपके बीच में लेके आई है। लेकिन जब तक आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी, तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है और वो रजिस्ट्रेशन आप लोग करा रहे हो। अब इसमें हम 10 योजनाएं आपके बीच में लेके आए हैं। ये रोहटास ग्राम पंचायत, इससे मैं जुड़ा हुआ हूं कई सालों से। आपके विकास के काम की चर्चा आप लोग देखते हैं, जो भी आपने मांगा वो मैंने दिया है। जैसे मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांगते हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, उसी प्रकार रोहटास के गांव के आप लोगों ने जो भी मुझसे मांगा मैंने वो स्वीकृति आपको दी, वो सैंक्शन आपको दिया है। तभी आप लोग देख सकते हैं कि आपका रेवेन्यू गांव जो डामर से नहीं जुड़े हुए थे वो डामर से जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और गांव आप लोगों ने मांग करी है, वो भी हमने किए। लेकिन आज का कैंप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 योजनाएं हम आपके बीच में लेके आए हैं और वो योजनाएं आपके रजिस्ट्रेशन के बाद के अंदर धरातल के ऊपर क्रियान्वित हो जाएगी। जैसा आपने सबने पता है कि राजस्थान में आपने ठीक 4.5 साल पहले जब चुनाव हुआ तो महेंद्र चौधरी को आपने एमएलए बनाया, राजस्थान में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद में जितना हो सकता है हमने काम आप लोगों के करने की पूरी कोशिश करी है। 70% लोग गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, और ढाणियों में जो व्यक्ति रहता है उसको बिजली की आवश्यकता भी पड़ती है, पीने के पानी की आवश्यकता भी पड़ती है, बच्चों को स्कूल की आवश्यकता भी पड़ती है, सड़क की आवश्यकता भी पड़ती है और चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो मेरे हिसाब से उसके बाद में कोई ज्यादा बड़ा काम बाकी रहता नहीं है। पीने के पानी की योजनाएं मैं लेके आया, बार बार आपको जिक्र करता हूँ। विधानसभा में इंदिरा गांधी नहर का पानी में लेके आया, किशनपुर बांध का पानी लेके आया, और तो घर घर नल से जुड़वा रहा हूं। हर घर के अंदर ढाणियों में जहां पर भी लोग रह रहे हैं
कोई भी व्यक्ति उसको पानी बाहर से नहीं लाना पड़े, ये योजना में लेके आया हूं कि आपका घर, आपकी ढाणी नल से जुड़ जाए, ताकि सुबह उठते ही टूटी खोलते ही पीने का पानी मिल जाए। ये सुविधा मैं तहसील में करा रहा हूं। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा, डामर की सड़कें जुड़ी नहीं, जहां कहीं पे नहीं होगी, भविष्य के अंदर जब कभी भी और इसी में और योजनाएं आएंगी, तो राजस्थान में आप लोग वापस सरकार ला रहे हैं। ऐसा अभी जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने जानकारी ली है, गांव में जाकर, ढाणियों में जाकर, सब लोगों की मंशा यही है कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार लेके आए, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, वो आप सब लोगों से भी कोई छूते नहीं है। आप सबको इस बारे के अंदर जानकारी है। दूसरा, किसानों के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आज अपन देखते हैं किसान बिजली जलाता है, घर का बिल आता है, खेती करता है, उसमें भी बिल आता है। अब सरकार ने 100 यूनिट फ्री कर दी है। आप घर में बिजली जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लट्टू भी चला सकते हैं, छोटा मोटा और भी काम कर सकते हैं। 100 यूनिट तक बिजली अगर आपकी एक महीने में आप खर्च करोगे तो 0 बिल आने लग जाएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी राहत गवर्नमेंट ने दी है। 2000 यूनिट आप बिजली में खेती में खर्च करो, 2000 यूनिट तक, तो वहां पर भी आपका बिल 0 आएगा। वो बड़ी आप लोगों के लिए संदेश राजस्थान की सरकार ने दिए हैं, जो राहत वाले संकेत हैं। ये राहत इसलिए दी जा रही है कि पिछली सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर 1170 रुपए में मिल रहा है। कहां पर आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और 11 में 8 में बढ़ा देते थे, तो उस वक्त हल्ला होने लग जाता था। आज क्या हालत हो गई है, लोगों का घर का बजट बिगड़ गया है। तेल, मिर्ची, मसाला जो भी है सब महंगे हो गए। किसान का डीजल महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, नौकरियां मिल नहीं रही है, खातों में पैसे आए नहीं है। किसान की आय दुगनी करने वाली सरकार, क्या हालात हो गई है किसान की, आप लोग देख सकते हैं। कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, किसान को काफी नुकसान होता है, तो वहां पर भी किसान को तकलीफ होती है। वो राहत हम देने आए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार उस मामले में कैसे राहत दे सकती है, वो आज हम योजना आपके बीच के अंदर लेके आए हैं। 2 योजना मैंने आपको बता दी। तीसरी आपकी योजना जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, गाँव के अंदर अपन लोग नरेगा में काम चल रहा है। पहले 100 दिन दिया हमने, उसको 125 दिन दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर बीपीएल परिवार के जो व्यक्ति है, दिल्ली की सरकार 1170 रुपए में दे रही है, और 76 लाख जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उसको 500 रुपए में सिलेंडर हम कांग्रेस की सरकार देगी। ये भी एक योजना के अंदर बड़ी हुई योजना आपके बीच के अंदर बताना चाहता हूँ। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड योजना है। ग्रामीण योजना जो नरेगा की, उसके 125 दिन कर रहे हैं। दूसरी, गायें, आप लोग देख सकते हो कोरोना के अंदर बहुत भयंकर बीमारी आई, उसके बाद में गायों में बीमारी आ गई, कई गायें मर गई। किसानों की गायें किसी की 50,000 की, किसी की 40,000 की, किसी की 1 लाख की, 80,000 की, जो भी उसकी कीमत थी, गाय की गायें खत्म हो गई। राजस्थान में नहीं, पूरे धरती को रोगी ऐसी बीमारी आई। उस बीमारी से निजात पाने के लिए हमने 2 गाय का बीमा करेंगे सरकार, आज का रजिस्ट्रेशन होने के बाद के अंदर। आपकी जो भी दुधारू गाय है, 2 गाय का बीमा कर देंगे। वो गाय अगर खत्म हो जाती है तो 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए आपको घर बैठे हुए सरकार देगी। ये योजना भी हमने आज इस स्कीम के अंदर जोड़ी, जो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी, भारी बीमारी हो जाती है व्यक्ति की, मैं अपने भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब लोग स्वस्थ रहे, कोई बीमार नहीं रहे, लेकिन कोई बीमारी पूछ के नहीं आती है। बीमारी हो जाती है तो आदमी के पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, गाड़ी का किराया नहीं होता है, वो दूसरी जगह जा नहीं पाता है, इलाज नहीं करा पाता है। डॉक्टर कहता है लाख रुपए लगेगा, 2 लाख उसका इलाज नहीं हो पाता है। अब सरकार ने दवाइयां फ्री पहले से दे रहे हैं, आपको जांचें फ्री पहले से कर रहे हैं, जानवरों की दवाएं भी फ्री दे रहे हैं, जानवरों की जांचें भी फ्री कर रहे हैं। अब अगर आदमी के कोई शरीर में तकलीफ होगी और उसकी अगर डॉक्टर ने कह दिया 5 लाख 10 लाख जो भी लगेगा, 25 लाख रुपए का बीमा सरकार ने कर दिया। 25 लाख रुपए का इलाज करा सकते हो आप जाके। व्यक्ति को मरने नहीं देंगे। इलाज के चक्कर के अंदर जिंदा रखना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन सरकार का ये प्रयास, आपके महेंद्र चौधरी का प्रयास है, अशोक गहलोत जी का प्रयास है, कांग्रेस की सरकार का प्रयास है कि हम लोगों का जीवन नहीं जाने देना पैसे के चक्कर के अंदर। ये बड़ी योजना आपके बीच के अंदर लेके आए हैं। किसी का दुर्घटना हो जाती है,
कोई परिवार का व्यक्ति चला जाता है, उसका परिवार पीछे से बर्बाद हो जाता है। उसको भी एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति खत्म होता है तो 10 लाख रुपए का बीमा सरकार दे रही है, उसको घर बैठे 10 लाख रुपए दे देगी ताकि उसके पीछे से बच्चों का पालन पोषण हो सके। ये योजनाएं आज हम आपके बीच के अंदर लेके आए हैं। इसलिए मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा योजना पेंशन आप लोगों के 500 रुपए पहले हमने दी, 750 रुपए कर दिए और अब हमने 1000 रुपए पेंशन आपके कर दिया है ताकि आपका गरीब खुद का पालन पोषण व्यक्ति आराम से बुजुर्ग आदमी कर सकता है। ये योजना भी हमने आपके बीच के अंदर जोड़ी है। इसलिए कहना चाहता हूँ ये योजना तो हमने जोड़ी है। इसके अलावा हमारा अधिकारी बैठे हैं, आपके सब डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं। किसी का कागज दुरुस्तीकरण का हो, किसी रास्ते का मामला हो, राजी खुशी के मामला, इस सहमति के अवसर में जो भी काम हो, बंटवारे का मामला हो, वो आप लोग अधिकारियों से कर सकते हो। हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब सब बैठे हैं यहाँ पर, आपके तहसीलदार जी बैठे हैं, सारे हमारे अधिकारी बैठे हैं हर डिपार्टमेंट के। जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो आप लोग उठाओ। और मैं तो काम कराने के लिए आपको पता है पीछे पहले रहा नहीं, आज भी काम कराने में तत्पर हूं। आज भी कई स्कीमें जो है जिसका हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उद्घाटन करें। टोडास में आपकी सड़कें बड़ी, टोडास से रामसर 55 लाख रुपए की, टोडास से सुभाष नगर, टोडास से तेलिया बालाजी 155 लाख की, आपके टोडास से खोरंडी वाया नाका बालाजी जो अभी प्रारंभ होनी है, टोडास से गुलजारपुरा, टोडास से सोमपुरा, ये कई सड़कें जो बनी हैं उनका भी आज सबकी मौजूदगी के अंदर जो बन गई है उनका मैं उद्घाटन करता हूं। और जो नहीं बनी है अधिकारियों को कहता हूं जल्दी से जल्दी बनावे ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा कई ढेर सारे काम जो भी मेरे को सरपंच साहब ने दिए हैं, टोडास के अंदर कितने काम हो गए आप लोग अंदाज लगा सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लोगों को कहना चाहता हूँ क्योंकि काम आप ध्यान में रखोगे तो लोगों को बीच के अंदर जाके बोलोगे महेंद्र चौधरी ने लावा तहसील में क्या काम कराया और टोडास में क्या काम कराया। आप लोग पहले तहसील के काम से आप लोगों को नावा जाना पड़ता था, कुछ अमन उप तहसील थी, तहसील भी नहीं थी। उस उप तहसील को तहसील भी मैंने बनाया था, आपको पता है। और अब तो आपको कुछ अमन में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अधिकारी आपके चित्तावा में बैठा दिया, उप तहसील आपके लिए खोल दी है ताकि लोगों को फायदा हो सकता है। ये टोडास के लोगों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं मिली है जो आपको पता है। जैसी शानदार सड़क बन गई आपकी जयपुर से, तो आप लोग आते थे इधर से कुचामन से तो टूटी फूटी सड़क देती है तो लोगों को उसका भी बड़ा फायदा मिल गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में टोडास में कक्षा 8 का परीक्षा केंद्र हो, तो टोडास से झुनकावास सीमा तक नवीनीकरण सड़क हो, तो टोडास से खोरंडी हो, टोडास से सुभाष नगर, तेलेगा बालाजी, टोडास से सोमपुरा, टोडास से गुलजारपुरा, टोडास सीमा से नेहरू नगर होटल तक डामरीकरण, पशु चिकित्सा उपकेंद्र टोडास, उप स्वास्थ्य केंद्र टोडास के लिए 6.25 लाख रुपए, उप स्वास्थ्य केंद्र टोडास के लिए, फिर आपका पैसा रामसर के लिए, पानी टोडास में ट्यूबवेल के लिए, आपकी स्कूल धानकिया तालाब में आपका 10 लाख रुपया, टोडास में जल जीवन मिशन में 2 करोड़ रुपए, सार्वजनिक उच्च जलाशय निर्माण राजस्व ग्राम सुभाष नगर टोडास में जल जीवन मिशन के लिए कुल मिलाकर घने काम किए हैं। अब एक बार सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो उप तहसील में बार बार जिक्र करता हूं आपको और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, भले कोई दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी हों, उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आपने 1998 में मैं आया था पहले यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, 2023 चल रहा है, करीब 23-24 साल मेरे को यहाँ पर आपके बीच के अंदर आपकी सेवा करते हो गए। कई बार कामयाब भी हुआ, कई बार नहीं भी हुआ, लेकिन जो भी सेवा जो भी काम मुझे आप लोगों ने सौंपा, इस तहसील का नाम राजस्थान के नक्शे में 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ऊपर रखने का काम मैंने किया। मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सबका सहयोग कि महेंद्र चौधरी को आपने कामयाब किया। अब महेंद्र चौधरी चाहे राजस्थान की विधानसभा में भाषण दे, चाहे दूसरी जगह पार्टी भेजे वहां पर जावे, तो यही नाम होगा कि किसके वोटों से जीत के आया हुआ महेंद्र चौधरी है। मैं आपके फिर भी दावे के साथ कहता हूँ, अभी मैं गया था जयपुर के अंदर, तभी मैंने कहा था, यहाँ पर भी कहता हूँ कि विधानसभा 200 है, लेकिन 200 विधानसभा ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ मैं, 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस सत्र के अंदर अगर 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई विकास का काम हुआ तो पहले नंबर पर नवा विधानसभा क्षेत्र का हुआ। आपको कहना चाहता हूँ, काम देख लो, आप जोड़ो, सुनो, समझो, लोगों से बात करो, लोगों को कहो मैं पिछले एमएलए ने आपके लिए क्या किया, पिछली सरकार ने आपके लिए क्या किया, आपके महेंद्र चौधरी ने आपके लिए क्या किया। अरे जैसी उप तहसील मेरे को मिली थी कुचामन, जब मैं राजनीति करने के लिए यहाँ पर, जब आपकी सेवा करने के लिए राजनीति में जब मैं आया था यहाँ पर, मेरे कांग्रेस ने पहली बार जब टिकट दिया,
तो जो उप तहसील मिली थी कुचामन, अब से अंदाज लगा सकते हो कि 4 बार एमएलए देंगे तो, लेकिन उप तहसील को तहसील भी नहीं बना था आपका, आपको नावा जाना पड़ता था काम के लिए। उस उप तहसील जैसे मेरे को कुचामन बनी थी वैसे तो 3 खोल दी मैंने, चित्तावा में खोल दी, मारोट में खोल दी, लोणवा के अंदर खोल दी। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, 3 खोल दी जैसे मुझे मिली थी वैसी। तो उस उप तहसील को तहसील भी बनाया मैंने, उस तहसील को एसडीएम भी बनाया, एसडीएम से एडीएम भी बनाया, एडीएम से एडिशनल एसपी भी बैठाया, एडीसी कोर्ट भी खुलवाया, नगर परिषद भी बनाया, कुचामन का हॉस्पिटल को जिले हॉस्पिटल भी बनाया। और बहुत सालों से आप लोगों की मांग थी कि नागौर से छुटकारा दिलाओ और कुचामन को जिला बनाओ। कुचामन का जिला भी आप लोगों के लिए बना दिया है। ये खुशखबरी आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। अब सारी सुविधाएं होगी, अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, सारे ऑफिस आपके यहाँ पर खुल गए, आपको कहीं पर भी जगह गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अधिकार आप लोगों को मिला है, इस नावा विधानसभा क्षेत्र को मिला है। कितने अधिकार, कितने ऑफिस आप लोग देख सकते हैं। कुचामन का हॉस्पिटल, जब पर बीजेपी के राज में 2 डॉक्टर नहीं बैठते थे, अखबारों में खबरें छपती थी। नवा का हॉस्पिटल जहां पर 1 डॉक्टर के चक्कर के अंदर नवा बाजार बंद करना पड़ता था, रात को व्यापारियों को कैंडल मार्च करना पड़ता था। क्या लोग देख सकते हैं, 40 डॉक्टर अभी बैठ रहे हैं कुचामन में, और अब जिले का बना दिया तो 80 डॉक्टर वहां पर बैठेंगे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, जब 80 डॉक्टर बैठ जाएंगे, एक बीमारी के 2-2, 3-3 डॉक्टर बैठ जाएंगे। किसी को भी तकलीफ नहीं करे भगवान, लेकिन भारी बीमारी में जब आपको सीखकर अजमेर जयपुर रेफर करना पड़ता है, तो मेरा ये प्रयास, यह व्यक्ति बीमार नहीं हो, तो बीमार हो भी जाता है तो उसका जाके यहाँ पर कुचामन में इलाज हो सके। सड़क फर्स्ट क्लास बन गई, 15 मिनट में आप जा सकते हो। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक खोल दिया, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, वहां पर हर प्रकार से चिकित्सा के मामले के अंदर आप लोगों के आपका मुगनवाली का सीएससी बन रहा है, शानदार हॉस्पिटल बन रहा है, ऐतिहासिक हॉस्पिटल बन रहा है। कोई लोगों को कुचामन में भी जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका पीछे घाटवा के अंदर भी मैंने सीएससी खोल दिया, जहाँ पीएससी उप स्वास्थ्य के अंदर दुनिया भर के खोल दिए। हर प्रकार के खाली नहीं है। आज हमारे राजस्थान की खासियत यही है कि कोई भी पीएससी ऐसी खाली नहीं जिसके ऊपर डॉक्टर नहीं है। सब जगह हमने डॉक्टर लगा दिए, एनएम लगा दी, सब सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है। नावा के अंदर उप जिला का बना दिया, उधर मारोट के अंदर खोल दिया, उधर मिंडा के अंदर खोल दिया। जहां कहीं पर भी मांग हुई हमने सीएससी पीएससी सब जगह खोल दिए। इंग्लिश स्कूल है, आप लोग अंदाज लगा सकते हो। आज हमारा गरीब का बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन इंग्लिश स्कूल में थी कौन खुलवाता था इंग्लिश स्कूल में। अब देखो आप कितनी इंग्लिश स्कूलें हो गई, कुचामन से इस रोड पे चलोगे तो भी इंग्लिश स्कूलें, और जगह भी मांग हो रही है, आपके यहाँ पर भी मांग हो रही है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्कूलें खुलाएंगे ताकि आपके बच्चों को भी फायदा मिल सके। ये इंग्लिश स्कूलें भी मैं खुलवा रहा हूँ, आपको कहना चाहता हूँ। चिकित्सा की बात हो गई, उप स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, स्कूलें आपके संकाय खुलवा दिए, 5वीं खुलवा दी, 8वीं खुलवा दी, 12वीं खुलवा दी, सब्जेक्ट खुलवा दिए। जो बंद हुई थी बीजेपी राज के अंदर जो स्कूल है उनको सबको वापस मैंने खुलवा दिया। हर जगह शिक्षा के मामले के अंदर में मैंने फायदा किया है। दूसरा आपको कहना चाहता हूं, अभी गया था मैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती थी यहाँ पर 14 अप्रैल को गाँव में गया। जब लोगों ने मुझे बताया था कि सब उस वक्त भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उस वक्त शिक्षा का बढ़ावा दिया था, और कहां पर वो उस वक्त के जमाने में लोग शिक्षा की बात करते थे, और कहा हमारा ये पिछड़ा हुआ तहसील जब कॉलेज भी नहीं था, एक भी कॉलेज नहीं। आपका बच्चा बच्ची 12वीं पढ़ लेता था, उसको सीकर पढ़ाना पड़ता था प्राइवेट में, जयपुर पढ़ाना पड़ता था, दूसरी जगह भेजना पड़ता था। एक कॉलेज नहीं था, कुचामन में नहीं था, नावा सिटी के अंदर नहीं था। आपको कहना चाहता हूँ 10 कॉलेज खुला दी मैंने, 10 कॉलेज। ये इतिहास बन गया आप लोगों के लिए पिछले 4 साल के अंदर। एक कॉलेज मैंने खुलाया कुचामन के अंदर, एक कॉलेज खुलाया मैंने नावा के अंदर, तीसरा खुलाया लुणवा के अंदर, चौथा लड़कियों का अलग से खुलवा दिया कुचामन ताकि लड़कियां हमारी जाके लड़कों के साथ में नहीं पढ़ना पड़े, लड़कियां अलग से जाके पढ़ के आ सकते हैं। 4 कॉलेज यहाँ पर। 5वां पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया, 6ठा कृषि कॉलेज खुलवा दिया, 7वां वेटरनरी कॉलेज खुलवा दिया, ITI खुलवा दी, लॉ कॉलेज खुलवा दिया और नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिया। जितने हो सकते हैं सारे आपने यहाँ पर खुलवा दिए। अब आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग भी आएंगे बाहर से। जितना हो सकता है जितना करने की कोशिश करिए। दूसरी आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, अब चुनाव का समय आ रहा है। जब 6-7 महीने बाद में चुनाव आएंगे तो लोगों के पास में दूसरे मुद्दे नहीं है, राजस्थान में ही नहीं है, नाम तो ही नहीं। अभी जन आक्रोश रैलियां हुई थी, कौन से लोग गए थे आपके टोटास, कितने लोग गए थे नागौर के अंदर, आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता है। जब जन आक्रोश है ही नहीं, पब्लिक में आक्रोश किसी प्रकार का है ही नहीं, तो लोग क्यों जाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी कुछ जो गिने चुने लोग हैं पूरे नागौर पहुंचे हैं, इनके अलावा किसी प्रकार का आदमी गया भी नहीं है, क्योंकि किसी को तकलीफ भी नहीं है।
क्योंकि हम सुनते हैं लोगों की समस्याओं को, सुनता हूं, अभी भी मैं सुनूंगा। मेरे भाषण के बाद में जो भी लोग आए हैं, मेरे अधिकारी भी बैठे हैं, सबको सुन के समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। पानी के मामले में मैंने आपको जिक्र किया, मैं जब आया था यहाँ पर तो मैंने आपको कहा था, लोग कहते थे कि पानी को संभाल के रखो, आने वाला समय इस प्रकार का आएगा, पानी का और दूध का एक भाव हो जाएगा। ये पानी की बोतल जो आप रखते हो 20 रुपए की आ रही है, अब दूध की भी भर के रख लो, बराबर सा भाव हो गया है। तो कहां पर क्या स्थिति बनी हुई थी? अगर मैं वो नहर का पानी आज नहीं लेके आता तो ईमानदारी के साथ में आप लोग सोच के देखो, उस पानी को तो सब लोग पी रहे हैं, कांग्रेस को वोट देने वाले भी पी रहे हैं, बीजेपी को वोट देने वाले भी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, जो भी राजनीतिक दलों के लोग सब पानी पी रहे हैं। लेकिन वो पानी में नहीं लेके आता तो आज क्या हालात होती तहसील की, आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हो। लेकिन मुझे अभी तसल्ली नहीं है, क्योंकि ढाणियों में भी पानी पहुंचा नहीं है, क्योंकि मैं ढाणी का आदमी हूं, और जब तक ढाणी के अंदर पीने का पानी पहुंच जाएगा तब मुझे तसल्ली होगी कि मैं वास्तव में मेरी स्कीम कलेक्शन कर। मैं चुनाव हार गया, पिछले व्यक्ति जो भी जीता हो या जिसकी भी सरकार बनती है, उसका दायित्व तो बनता है कि पिछला एमएलए जो काम बाकी छोड़ के गया उसको पूरा करा। मैं गांव तक पानी लाके छोड़ गया था, उस व्यक्ति ने ढाणियों तक पानी नहीं पहुंचाया, उसके पीछे एक मंशा था, क्योंकि उसको पता कि आने वाले समय के अंदर जब स्कूल के अंदर कोई टीचर अगर किसी बच्चे को खड़ा करके पूछेगा कि बेटा बताओ कि नावा विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का पानी कौन लेके आया था, तो बच्चा खड़ा होकर हाथ करके कहता महेंद्र चौधरी लेके आया था। इसमें कोई दौरानी बच्चों को भी अच्छी तरह पता है। तो उनको पता था कि ढाणियों का आदमी जब पानी पीने लग जाएगा तो उनका ज्यादा प्रचार होगा। उन्होंने उस योजना को वहां का रोक दिया, आपने मुझे वापस कामयाब किया। मैंने फिर अधिकारियों को बुलाया, ढाणी में पानी कैसे जा सकता है? उन्होंने कहा ढाणियां चयनित नहीं है। चयनित नहीं है तो चयनित कैसे किया जा सकता है? पुराने बुजुर्ग आदमी के नाम पर चयनित कर दो, पैसा सैंक्शन मैं कराऊंगा राज से। ढाणियां चयनित करवा दी, पैसा सैंक्शन करवा दिया, और नवा और कुचामन की जितनी ढाणियां थी उन सबके अंदर घर घर नल की योजना मैंने सैंक्शन करवा दी। जो डल रही है आपको कहना चाहता हूँ, तो छूट गए वहां और करवा देंगे, चिंता मत करो। राज में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके काम में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हर प्रकार का काम कराने की मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। पानी हो गया, बिजली हो गई, सड़क हो गई, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, आपका कुचामन नगर परिषद, आपकी क्या हालात थे आप लोग देख सकते हो, किस प्रकार का शहर था, आज कैसा जगमगा रहा है। तो मेरी खुद की इच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ, अभी फिर आपको कहना चाह रहा था बीच के अंदर कि जब ये लोग आएंगे चुनाव में, अब धर्म से बांटने की कोशिश करेंगे, और मुद्दे नहीं है इनके पास, जाति से बांटने की कोशिश करेंगे, एक जाति को दूसरे जाति को लड़ाने की कोशिश करेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके ध्यान के अंदर ये रहना चाहिए, धर्म से बात करने वाले वो लोग जिन्होंने नवा विधानसभा क्षेत्र से कितने मंदिरों को ठीक करवाया, उनने कितने पर्यटन स्थल घोषित करवाए, उनका कार्यकाल देख लो, हमारा कार्यकाल देख लो। हमने आपका जोगेश्वर धाम का मंदिर मुआना के अंदर वो पर्यटन की दृष्टि से मैंने घोषित करवा दिया। आपका पांचोदा का कुंड वो मैंने पर्यटन की दृष्टि से घोषित करवा के 8 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन कर दिया। आपका पड़ोस में घाटवा महादेव का मंदिर वो मैंने पर्यटन में घोषित करवा दिया। आपका सोलह के अंदर हरदास जी का बाबा का मंदिर जो पहाड़ के ऊपर है वो पर्यटन की दृष्टि से घोषित करा दिया। चार पर्यटन की दृष्टि से घोषित करवा दिए। शानदार सड़कें बनेगी, पानी पहुंचेगा, लाइटें लगेगी, हॉल बनेंगे, दर्शक पहुंचेंगे वहां पर, आज से लोग आएंगे वो भी पहुंचेंगे, और धार्मिक आस्था रखने वाले लोग जब वहां पर माथा टेकेंगे तो उनको भी तसल्ली होगी, और हमने जो काम किया हमने देखेंगे तो हमें भी तसल्ली होगी। वो काम हमने किए, इसलिए कुल मिला के कहना चाहता हूँ हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर बाकी रख भी नहीं रहे। जहाँ कभी भी कोई मांग आती है वो काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद होगी महेंद्र चौधरी से ज्यादा काम कराता हूँ तो ज्यादा उम्मीद होती है। सबको राजी रख नहीं सकता, कोई नाराज भी हो जाता है। किसी का काम गांव के अंदर आप लोग देख सकते हैं, एक सड़क फ्री होती थी, कितनी सड़कें करवा दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अब आप लोग 4-6 महीने बच गए, अब आप लोगों से ये गुजारिश, कार्यकर्ता मेहनत करें, वापस सरकार आ रही है और महेंद्र चौधरी को वापस मौका दोगे तो मैं वापस, मुझे अगर आप जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजोगे तो शेष कार्य जो रहे वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इस बुलंदी के अंदर इस तहसील को पहुंचा दिया, और बुलंदियां छुए, और आपका नाम हो, गांव का नाम, विकास का नाम, इस प्रकार का करने की मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मैं ही कहना चाहता हूँ हम लोग आपकी सेवा के अंदर पूरी तरह तत्पर है, काम कर रहे हैं। रात कैंपों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, कार्यकर्ता सबका रजिस्ट्रेशन कराएं, अधिकारी सबका रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं एक दिन 2 कैंप में जाता हूँ, अब जाऊंगा दीपरा के अंदर, रोज जाता हूँ, लोगों के बीच के अंदर लोगों का बड़ा उत्साह है। यही कहना चाहता हूँ लोगों ने ये क्या है कि भाई आप चाहे कार्यकर्ता हमारा हो तो दूसरी राजनीतिक दल का वो भी बैठ के बात करेगा तो कहेगा तो यही महेंद्र चौधरी ने काम अच्छा कराया तहसील के अंदर, तो काम तो बोलेगा और बोल रहा है, और अगर कोई नहीं बोल रहा है तो
कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है, कार्यकर्ता लोगों के बीच के अंदर जाए, तो लोगों को मेरे किए हुए कार्य बताते रहे कि ये कार्य कर दिए। अगर किसी का कोई और काम हो तो आप लोग मुझे फिर बता देना, फोन से बता देना, व्हाट्सएप से बता देना, कैंपों में जाता हूँ कहीं वहां आके बता देना, यहाँ आके बता देना, जो भी काम होगा और काम हम कर देंगे और आपको पूरा आगे बढ़ाएंगे। आपका कैंप सबसे जो अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और राहत मिले आपको। हमारा मकसद ये है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं कैंपों में। आप लोग देख रहे हो मुख्यमंत्री खुद कैंपों में जा रहे हैं, हम सब लोग खुद कैंपों में जा रहे हैं। उसके पीछे जाने का हमारा मकसद ही है आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा काम। अभी कोई चुनाव नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो योजनाएं हैं सरकार की वो हम बता रहे हैं। और कहीं और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा मिले, शहर के लोगों को फायदा मिले, हर लोगों को फायदा मिले, छत्तीसगढ़ को फायदा मिले। और गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है उस व्यक्ति को जरूर फायदा मिले, क्योंकि वो हर जगह जा नहीं पाता, कैंप में आ जाता है गाँव में। अब आप लोग यहाँ पर आ गए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करी है। अच्छा टेंट लगे, अच्छी दरिया बिछे, आप लोगों को कुर्सियां लगे, पीने का पानी हो, चाय की व्यवस्था हो और सारा अधिकारी आराम से बैठा है। कोई जल्दबाजी आप लोग मत करो। आपका गांव का कैंप 2 दिन चलेगा, 2 दिन के जितना ज्यादा काम हो सकता है आपका काम ज्यादा से ज्यादा कराओ, आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैं हमारे एसडीएम साहब को, रेड्डी साहब को धन्यवाद देता हूँ, कलेक्टर साहब से जब बात करता हूँ, मेरी प्रोग्रेस लेता हूँ, मेरी तहसील की रिपोर्ट लेता हूँ, तो जब पहले नंबर पर कुचामन नाम आता है तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसमें मैं कहना चाहता हूँ, जब पहले नंबर पर आपकी टोडास ग्राम पंचायत आती है तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता सबसे ज्यादा मेरे को होगी। इस मामले में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है, रजिस्ट्रेशन कराओ, लोगों का फायदा उठाओ और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा उठाते रहो। और भी समय रहते जितना हो सकता है गाँव के लिए, शहरों के लिए हम अपनी ओर से पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने इतना समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।